आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले दहे में भी मक्का मस्जिद की पार्किंग से मुताल्लिक एक खबर शाये किए थे, जिसमें बताया गया था कि मक्का मस्जिद के मुसल्लियों की तादाद काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और जो है उन्हें मस्जिद में पहुंचने के लिए काफ़ी हद तक दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग की सहूलत नहीं है। जो डिपो की कदीम पार्किंग थी उसको बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ एक दहे के लिए खोला गया था, जिसमें कई लोग अपनी गाड़ियां पार्क करते हुए नमाज के लिए आए और पहले दहे की तरावी ख़त्म हुई। उसके बाद दूसरे दहे की तरावी शुरू हुई तो उस पार्किंग को बंद कर दिया गया, गेट लगा दी गई और काफ़ी हद तक आवाम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और मुसल्लियों की तादाद कम होते नजर आई। अब यहाँ पर मसला यह है कि मक्का मस्जिद का बाबू दाखिले के सामने जो कारोबार चल रहे हैं, जो ठेले पंडियां जो मामूल वसूल किए जा रहे हैं, मुकामी मक्का मस्जिद के बाबू दाखिले के सामने जो बंडियां ठेले वगैरह लगाकर जो कारोबार कर रहे हैं और जो मामूल वसूल किया जा रहा है, इसमें कई एक जो है राउडीज भी हैं, पहलवान भी हैं, कारपोरेटर्स भी मुलविस हैं, लोकल लीडर्स भी मुलविस हैं। हर एक के अपने अपने बंडियां, हर एक के अपने अपने डंडे लगे हुए हैं। हर कोई उस कारोबारी छोटे छोटे कारोबारियों का मुतवली बना हुआ है, उनका सरदार बना हुआ है, जिसकी वजह से मक्का मस्जिद को आने वाले अफराद के लिए काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जब वजू करके घर से निकल के आते हैं तो मक्का मस्जिद के सामने बेहयाई की वजह से जो नजरें पड़ती हैं ख़वातीन पर, उससे वजू ज़ायल हो जाता है, मकरू हो जाता है। और फिर जब जाते हैं तो हाथों में धक्का लगते हुए नामहरूम ख़वातीन को छूते हुए, धक्का देते हुए जाना पड़ता है। उससे जो है नमाजियों की वजू ज़ाय हो जाते हैं, फिर जाके दोबारा वजू करना पड़ता है। तो ये मक्का मस्जिद का जो है पार्किंग का एरिया और मक्का मस्जिद के बाबू दाखिले के सामने जो कारोबारी तिजारत लगे हैं, इसको हटाना बेइंतहा ज़रूरी है। इसके लिए हमने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था कि मक्का मस्जिद बचाओ तहरीक की ज़रूरत है, और मैं इसी तहरीक के दूसरे एपिसोड के तौर पर कहूँगा कि मक्का मस्जिद बचाओ तहरीक से जुड़िए ताकि मक्का मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल होने से बचाइए और मक्का मस्जिद का जो वक़ार है उसको बहाल कीजिए। वरना इस मस्जिद का भी नॉर्थ के शुमाल के जो मसाजिद हैं उसी का हाल होगा और इसका रास्ता बंद किया जाएगा। इसके मुसल्लियों की तादाद कम होगी क्योंकि हाउस के नीचे जो बड़ा हिस्सा है उसमें पार्किंग की सहूलत बहुत है। तकरीबन 200 से 300 बाइक्स जो उसके अंदर आ सकते हैं और मक्का मस्जिद के 2 गेटों तक किसी किस्म के कारोबार करने से उसको रोकने की ज़रूरत है। जहां चीफ मिनिस्टर ने असम्बली के अंदर 20 करोड़ रुपये लाल दरवाजे की मस्जिद का ऐलान किया, बहुत अच्छा इकदाम किया, बहुत अच्छा काम किया। चीफ मिनिस्टर ने फौरी तौर पर इकदाम करते हुए उस मंदिर की जो है तज़ीनों के लिए काम किया है, उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं पर एक दूसरे तबके की इतनी बड़ी मस्जिद को उनकी इबादत से आने वालों को रोकने के लिए एक मनसूबाबंद तरीके से जो है पेडिस्टेरियन के नाम पर मक्का मस्जिद का जो है तक़द्दुस पामाल किया जा रहा है। आज से तकरीबन 2004, 2014, 2024, 25 शुरू होगा, 21 साल हो गया है पेडिस्टेरियन के नाम पर मक्का मस्जिद का रास्ता बंद करके रखा गया है। इसको बहाल करने की जरूरत है। मक्का मस्जिद बचाओ तहरीक की बड़े पैमाने पे जरूरत है ताकि मक्का मस्जिद का तक़द्दुस बहाल हो सके और दोनों गेटों से ट्रैफिक अंदर गाड़ियों की पार्किंग की सहूलत दी जा सके और रास्ता जो है मुकम्मल तरीके से साफ करने की जरूरत है ताकि जनाजा भी आ सके और नमाज के लिए मुसल्ली भी आ सके। हमारे चैनल के जरिए से हम मक्का मस्जिद बचाओ और मक्का मस्जिद का तहरीक, मक्का मस्जिद का रास्ता बहाल करने की हम जो है तमाम आवाम के जरिए कि आवाम के मसाइल हैं, आवाम के सवालात हैं, हमसे जब हम बात करते हैं तो आवाम ये हमसे मुतालबा करती हैं कि आपके चैनल्स के ज़रिए ये चीज़ बताइए कि हमें नमाजियों के लिए आने के लिए तशवीश तकालीफ का सामना करना पड़ा है। हम हुकूमत से यही कहेंगे कि मक्का मस्जिद के तक़द्दुस को बहाल किया जाए और उसकी पार्किंग को बहाल किया जाए, उसके सामने जो कारोबार है उन्हें हटाते हुए रास्ता फराहम किया जाए मक्का मस्जिद का। यही हमारे चैनल के ज़रिए से हमारा ये एक पैगाम था और एक अहम न्यूज़ थी जो हम आवाम को और हुकूमत तक पहुंचाना चाह रहे थे।